Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with segmentation, targeting and positioning. So in the previous video we have discussed consumer behavior और उसमें हमने वहाँ पर SR मॉडल को भी डिस्कस किया था जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो अब यहाँ पे इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन को पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली हम मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो करते क्यों हैं, क्या इस टर्म का मीनिंग है. तो अब यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन को हम क्यों यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्यों यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक मार्केटर के लिए कि वो मार्केट को सेगमेंट करे, तो उसी को हम पहले डिस्कस करेंगे. तो अब सेगमेंटेशन का मतलब है यहाँ पर कि हम एक ब्रॉड मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कुछ स्मॉल ग्रुप्स में हम उसे डिवाइड कर रहे हैं एक पूरी मार्केट को. तो अब उसी को हम यहाँ पे सेगमेंटेशन बोलते हैं कि एक जो पूरी मार्केट है उसको हम डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स में या स्मॉल ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमने उस मार्केट को सेगमेंट कर दिया. तो इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने को हम यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं. तो हम मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो क्यों कर रहा होता है, कोई भी मार्केटर या कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करती है, ताकि क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कंज्यूमर्स की जो है वो सिमिलर नीड्स एंड वांट्स नहीं होते, मतलब डाइवर्सिफाइड नीड्स एंड वांट्स है कंज्यूमर की. किसी एक कंज्यूमर को कुछ और उसका टेस्ट एंड फैशन हो सकता है जो वो प्रेफर करता है, किसी दूसरे कंज्यूमर से वो डिफ़र कर सकता है कि उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो नहीं पसंद या वो पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो यूज़ नहीं करता दूसरा कंज्यूमर. तो इसीलिए हमें मार्केट को सेगमेंट करना होता है ताकि हम ईच सेगमेंट को केटर कर पाएँ उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग. लेट्स से अगर एक कंज्यूमर को यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्रांड के क्लोथ्स जो हैं वो पसंद है, लेट्स से प्यूमा के क्लोथ्स पसंद है, उनको शूज़ पसंद है, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम आपको एडिडास के जो शूज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं तो आप उनको परचेज़ कर लो, क्योंकि उनकी अपनी एक ब्रांड प्रेफरेंस है, उनका कुछ फैशन है, टेस्ट है, तो उनको हम सिमिलर प्रोडक्ट जो हैं वो ऑफ़र नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है. तो क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, उनके टेस्ट डिफरेंट है, उनकी एज डिफरेंट हो सकती है, वो डिफरेंट इनकम ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, उनका जो सोशल स्टेटस है वो डिफरेंट हो सकता है, उनकी क्लास डिफरेंट हो सकती है, उसके हिसाब से वो अपना जो गुड्स है या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको परचेज़ करते हैं. तो हम पूरी ही मार्केट को एक सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र नहीं कर सकते. ऐसा सिर्फ कम ही केसेस में होता है कि हम मार्केट को एज अ होल देखते हैं और वहाँ पे हम उसे उस एक मार्केट को एक सिंगल प्रोडक्ट से ही वहाँ पर केटर करते हैं. तो अब यहाँ पे सेगमेंटेशन की यही इंपॉर्टेंस है ताकि हम ईच सेगमेंट जो है, ईच डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो है उसको केटर कर पाएँ. मतलब हम यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं एक सिमिलर नेचर के कंज्यूमर्स को, मतलब अगर ऐसा वो ग्रुप है, ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर उन कंज्यूमर्स को सिर्फ प्यूमा के जो गुड्स हैं वही प्रेफर करते हैं वो, तो हम उसको एक सेगमेंट मान लेंगे कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पे प्यूमा जो ब्रांड है उसको प्रेफर करते हैं. तो अब इससे डिफरेंट हो सकते हैं, जो नाइक प्रेफर करते हैं तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे, तो हमें उन्हें वही प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र करना है. तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट को डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉर्टेंट होता है मार्केटर के लिए. तो अब यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर ही हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी हिट्रोजिनस मार्केट जो है उसको हम होमोजीनियस सेगमेंट में डिवाइड करते हैं. अब यहाँ पे हिट्रोजिनस सेगमेंट का मतलब है कि वहाँ पे डाइवर्सिफाइड नीड्स एंड वांट्स हैं. अगर आप अभी मार्केट को देखें, मार्केट एज अ होल को देखें, लेट्स से आप एक कंपनी है और आपको अब कोई प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको टारगेट करना है, लेकिन उससे पहले अभी आपके पास पूरी एक पॉपुलेशन है जिसको आप अभी डिवाइड करेंगे आगे. तो वो जो पूरी पॉपुलेशन होगी उसकी जो प्रेफरेंसेस होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं, उसको आप एक ही प्रोडक्ट को ऑफ़र करके केटर नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए आप अब जो वो जो पॉपुलेशन होगी जहाँ पर डाइवर्सिफाइड नीड्स एंड वांट्स हैं, तो आप उस एक पॉपुलेशन के अंदर से ऐसे ग्रुप को सेगमेंट करेंगे या उसको सेपरेट करेंगे जिस ग्रुप की जो प्रेफरेंसेस हैं वो सेम है, सिमिलर प्रेफरेंसेस हैं. तो इसी को हम कहते हैं कि हम एक हिट्रोजेनस ग्रुप में से, मतलब
डिफरेंशिएटेड ग्रुप में से हम एक होमोजीनियस ग्रुप को अलग कर लेते हैं, मतलब कि वहाँ पे डाइवर्सिफाइड नीड्स एंड वांट्स होती हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन एज अ होल जो है उसकी डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स हैं, तो वो हीट्रोजेनस ग्रुप होता है। इसमें से अब इस हीट्रोजेनस ग्रुप के अंदर से हम होमोजीनियस ग्रुप जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है या ग्रुप जो है उसकी ये सिमिलर नीड्स एंड वांट्स है। तो अब यहाँ पे इसीलिए हीट्रोजेनस ग्रुप के अंदर यहाँ पे मार्केट एज अ होल देख रहे हैं हम, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड नीड्स हैं कंज्यूमर्स की। लेकिन जब हम इसी होल मार्केट में से डिफरेंट सेगमेंट्स को अलग कर देते हैं तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं, मतलब हम उसमें से सिमिलर जो भी नीड्स एंड वांट्स होंगी कंज्यूमर की उनको डिफरेंशिएट कर देंगे और यहाँ पे सब मार्केट्स क्रिएट कर देंगे। तो सब मार्केट्स का मतलब है कि एक पूरी मार्केट में से हमने डिफरेंट सब मार्केट्स क्रिएट कर दिए, डिफरेंट सेगमेंट्स को अलग कर दिया उनकी नीड्स के हिसाब से, जिनकी भी सिमिलर नीड है उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। और अगर ऐसा कोई ग्रुप है कि उनकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो इस ग्रुप से डिफरेंट है तो उनका हमने एक डिफरेंट ग्रुप फॉर्म कर दिया। तो इसी को हम यहाँ पे सब मार्केट बोलते हैं, जिसमें एक सब मार्केट के अंदर विद सिमिलर नीड्स, वहाँ पे कंज्यूमर्स की सिमिलर नीड्स होती हैं एक सब मार्केट के अंदर, जो कि डिफर करेगा दूसरी सब मार्केट से। तो अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेट्स से हमारे पास अभी एक पूरी पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट इनकम ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट एज ग्रुप हो सकता है, वहाँ पे प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन जो है वो सब कंटेन करती है। लेट्स से अगर इंडिया है उसकी पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पर सिमिलर नीड्स एंड वांट्स वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो नहीं है, सबकी डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स होती हैं। तो अब यहाँ पे हमने इस पॉपुलेशन के अंदर से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया कि अब मान लेते हैं यहाँ पे मेल भी है और फीमेल भी है। तो हमने यहाँ पे इस पॉपुलेशन में से फीमेल ग्रुप को सब मार्केट कर लिया या उसको सेगमेंट कर लिया यहाँ पर फीमेल्स को, कि हम यहाँ पे फीमेल्स को ही टारगेट करेंगे, इन्हीं के लिए हम कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। या फिर हमने यहाँ पे मेल्स को सेगमेंट कर लिया और यहाँ पे हम सिर्फ मेल्स के लिए ही जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये क्या किया हमने यहाँ पे, एक पूरी होल मार्केट को, एक हीट्रोजेनस मार्केट को हमने होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया, सेगमेंट कर लिया। तो अब इस हीट्रोजेनस मार्केट में से हमने यहाँ पे मेल्स को सेगमेंट कर लिया और फीमेल्स को अलग सेगमेंट कर लिया। और अब यहाँ पे फीमेल्स में भी हम लेट्स से अगर टीनेज गर्ल्स के लिए हम प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमने इस ग्रुप के अंदर से भी यहाँ पे एक सब मार्केट जो है उसको सेगमेंट कर दिया कि हम अब इसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो है वो प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया। एक जो पूरी मार्केट थी, मार्केट एज अ होल थी, उसमें से हमने यहाँ पे दो ग्रुप्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जिससे भी वो मार्केट जो है वो बना हुआ था। उसके बाद हमने उस एक सब मार्केट को चूज़ किया, उसके बाद उस सब मार्केट के अंदर से भी हमने उसको फर्दर सेगमेंट किया, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि हमने पूरी पॉपुलेशन में से मेल एंड फीमेल को सेगमेंट किया। फीमेल में भी हम सिर्फ टीनेज गर्ल्स को जो है वो टारगेट करेंगे। लेट्स से जो भी एज ग्रुप होगा 13 to 19 जो है इसको हम टारगेट कर रहे हैं फीमेल्स में ही। तो इसी को हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो मार्केटर्स होंगे वो इजीली जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाएंगे, क्योंकि अब ये जो ग्रुप होगा जो 13 to 19 का एज ग्रुप है फीमेल्स का, उनकी नीड्स एंड वांट्स जो है वो सिमिलर हो सकती हैं। तो इसीलिए इसी होमोजीनियस नीड्स एंड वांट्स को हमने सब मार्केट कर लिया यहाँ पे, और हम इन्हीं के लिए जो है वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। अब इसमें डिफरेंट भी हो सकता है कि लेट्स से हम अगर ऑफिस गोइंग फीमेल्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं तो उसमें हम यहाँ पे शूज़ जो है उनको मैन्युफैक्चर करेंगे ऑफिस गोइंग फीमेल्स के लिए। तो अब ये जो शूज़ हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब मार्केट को ही टारगेट करेगा जो कि ऑफिस गोइंग फीमेल्स होंगी। तो अब यहाँ पे आई होप आपको सेगमेंटेशन का जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने एक नीश क्रिएट कर दिया कि मतलब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को ही केटर कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ही कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नीश
जो है उसको सेगमेंट कर दिया कि यहाँ पे हमने पूरी पॉपुलेशन में पहले यहाँ पे फीमेल्स को टारगेट किया, उसके बाद यहाँ पे हमने टीनेज गर्ल्स को टारगेट किया, या फिर जो ऑफिस गोइंग फीमेल्स हैं उनके लिए हमने शूज़ को मैन्युफैक्चर किया। तो ये हमने नीश को एक्सट्रैक्ट कर लिया एक हीट्रोजेनस मार्केट के अंदर से। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन को, कि मतलब किस एक्सटेंट तक जो है वो सेगमेंटेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे हमने पॉपुलेशन थी पूरी, उसमें से हमने सिर्फ फीमेल्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे उसमें से भी उन फीमेल्स का जो ग्रुप है उसके अंदर से भी हमने यहाँ पे ऑफिस गोइंग फीमेल्स को टारगेट कर लिया, या फिर टीनेज गर्ल्स को टारगेट कर लिया। तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन को ही, कि किस एक्सटेंट तक हमने वहाँ पे उस पूरी पॉपुलेशन को सेगमेंट किया है। तो अब इसमें फर्स्ट है पार्शल, मतलब हमने पार्शल सेगमेंटेशन किया। अब ये पार्शल सेगमेंटेशन जो है ये ब्रॉड होता है, ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया। मतलब जैसे इस पार्शल सेगमेंटेशन किस केस में होगा कि जब हम पूरी पॉपुलेशन में से फीमेल्स का जो ग्रुप है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने पार्शल सेगमेंटेशन कर दिया इस पूरी पॉपुलेशन में से। तो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पे लो है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ब्रॉड कैटेगरीज को जो है वो सेगमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन है वो लो होगी। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीम। अब हम डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन जो है वो एक्सट्रीम है, मतलब यहाँ पे सेगमेंटेशन जो है वो हाई होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने पहले पूरी पॉपुलेशन के अंदर से फीमेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, और उसके अंदर से भी हमने यहाँ पे ऑफिस गोइंग फीमेल्स को जो है वो टारगेट कर लिया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ जो हैं उनको हम ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे नीश क्रिएट कर लिया। तो अब एक्सट्रीम सेगमेंटेशन होता है जब हम नीश क्रिएट कर लेते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप को ही जो है वो वहाँ पर केटर करेंगे, उन्हीं की नीड्स एंड वांट्स को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, उन्हीं की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता हुआ एक प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अब एक्सट्रीम मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन जो है वो हाई होती है, एक्सट्रीमली हाई होती है, कि हम यहाँ पे उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में से भी और उसकी सेगमेंटेशन कर देते हैं। अब ये सेगमेंटेशन जो है वो डिफरेंट बेसिस पर हो सकती है, एज ग्रुप के बेसिस पे हो सकती है, उनकी प्रेफरेंसेस के बेसिस पर हो सकती है। लेट्स से यहाँ पे हम अर्बन विमेन को बस जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। अर्बन विमेन के अंदर भी हम सिर्फ ऑफिस गोइंग अर्बन विमेन को हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था। तो ये हमने यहाँ पे एक्सट्रीम सेगमेंटेशन कर लिया, हमने एक नीश क्रिएट कर लिया, उसी को हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्केट एग्रीगेशन। अब मार्केट एग्रीगेशन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है मार्केट सेगमेंटेशन के, कि मतलब हम यहाँ पे पॉपुलेशन को जो है वो सेगमेंट करते ही नहीं है, हम मार्केट को एज अ होल देखते हैं। यहाँ पे मार्केट एज अ होल कंसिडर करते हैं। हम एक सिमिलर प्रोडक्ट ही जो है वो पूरी मार्केट को ऑफ़र करेंगे। वन साइज़ फिट्स ऑल की जो स्ट्रैटेजी होती है वही हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं मार्केट एग्रीगेशन के अंदर, कि हमें अब पूरी पॉपुलेशन को ही जो है वो टारगेट करना है। जो प्रोडक्ट होगा वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है, बल्कि पूरी पॉपुलेशन जो है वो उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती है। लेट्स से ये जो है वो फूड आइटम्स में हो सकता है, जो एसेंशियल फूड आइटम्स होते हैं, जैसे शुगर जो है उसके केस में हो सकता है मार्केट एग्रीगेशन। सॉल्ट के केस में हो सकता है कि अब यहाँ पे जो भी पूरी पॉपुलेशन है उसकी जो शुगर के लिए डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, उनको रिक्वायर्ड होगा ही शुगर, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो एनीवेज उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करने वाली है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस और देयर ब्रांड प्रेफरेंसेस। तो इसीलिए अब यहाँ पे मार्केट एग्रीगेशन जो है वो ऑपोजिट है मार्केट सेगमेंटेशन के, कि हम यहाँ पे मार्केट को एज अ होल ट्रीट करते हैं, वन साइज़ फिट्स ऑल की जो स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करते हैं, और ये असेंशियल आइटम्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ हो सकता है, जो कि पूरी पॉपुलेशन के लिए कॉमन रहता है। जो पूरी पॉपुलेशन है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करेगी ही या कंज्यूम करेगी ही।
तो आई होप आपको यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन भी आपको समझ में आया होगा कि किस एक्सटेंट तक हम यहाँ पे जो है वो सेगमेंटेशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हिट्रोजेनस पॉपुलेशन के अंदर। तो इसको यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, शूज़ का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से पूरी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे हमें शूज़ को जो है वो यहाँ पे सेगमेंट करना है। पूरी पॉपुलेशन जो है वो शूज़ जो है उसको प्रेफर करती ही होगी। अब इसमें से यहाँ पे शूज़ को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मेल्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट शू टाइप हो सकता है, फीमेल्स के लिए भी डिफरेंट हो सकता है। लेट्स से अगर हम फीमेल्स के लिए शूज़ जो हैं वो उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे फीमेल्स के लिए हम यहाँ पे कूल शूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, स्पोर्ट शूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, स्निकर्स हो सकते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए अब जो स्निकर्स हैं वो यहाँ पे कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं वो प्रेफर करेंगी, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो होगा कॉलेज गोइंग गर्ल्स का, तो वो हमारे लिए हमारा टारगेट मार्केट जो है वो बन जाएगा। वही जो है वो सेगमेंट जो है हम उसके लिए मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स को। तो अब यहाँ पे मार्केट एग्रीगेशन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट एज अ होल हम देख रहे थे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती हैं कंपनीज। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे ये एसेंशियल गुड्स के लिए होता है, जिसमें हमें यहाँ पे जो है ब्रांड से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको एनीवे कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो प्रेफर करती हैं कंपनीज़। प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वहाँ पे कंपनीज़ जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे नहीं। वहाँ पे वो डिमांड जो है वो हाई होती है सप्लाई से, तो वहीं यहाँ पर जो है वो स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे शूज़ जो है वो हम मैन्युफैक्चर करना था हमें, तो हमने यहाँ पे अगर ऐसा किया कि हमने जो शूज़ हैं वो मेल्स के लिए अगर मैन्युफैक्चर किए तो हमने यहाँ पे पार्शल सेगमेंटेशन किया वहाँ पर। और अगर ऐसा होता है कि हम उसमें भी शूज़ जो है वो मेल के लिए यहाँ पे हम ऑफिस गोइंग मेन को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए फॉर्मल शूज़ जो है वो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे एक्सट्रीम सेगमेंटेशन कर दिया। एक नीश जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया सिर्फ ऑफिस गोइंग मेल्स को ही टारगेट करके। तो आई होप आपको यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किन बेसिस पे जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन के अंदर यहाँ पे 7 बेसिस हैं जिसके थ्रू हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे जो है वो पूरी पॉपुलेशन को जो है वो सेगमेंट कर दिया, मेल्स एंड फीमेल्स में डिवाइड किया। उसके बाद हमने एज ग्रुप या फिर उनके फैशन प्रेफरेंसेस के बेसिस पे उनको सेगमेंट कर दिया। तो अब इन्हीं को हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हम बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन देख रहे हैं कि किन किन बेसिस पर हम एक्चुअली पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट है यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एज, इनकम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं कि यहाँ पे एज जो पॉपुलेशन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो पॉपुलेशन जो है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करती है, या उसकी इनकम जो है वो किस रेंज में फॉल करती है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है या उनका जेंडर क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो इसी को हम यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं कि इन बेसिस पर हम यहाँ पे पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे टीनेज गर्ल्स को जो है वो टारगेट किया, उनके लिए शूज़ मैन्युफैक्चर करे लेट्स से, तो वो 13 to 19 का एज ग्रुप हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने डेमोग्राफिक के हिसाब से जो है वो मार्केट का सेगमेंटेशन किया। तो इसीलिए यहाँ पे एज हो सकता है, इनकम हो सकता है, फैमिली साइज हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, नेशनैलिटी भी हो सकती है डेमोग्राफिक के अंदर। तो इन्हीं बेसिस पर हम यहाँ पे जो मार्केट का सेगमेंटेशन है वो करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जियोग्राफिक। अब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन तब होता है जब हम मार्केट को सेगमेंट कर रहे होते हैं रीजन के बेसिस पर, सिटी के बेसिस पर और क्लाइमेट के बेसिस पर। तो इसी को हम यहाँ पे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन बोलते हैं कि हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन के क्या प्रेफरेंसेस हैं, कौन से जो पीपल हैं वो उस रीजन में रहते हैं, क्या डेंसिटी है उस रीजन की, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है,
कौन सी सिटी है, वो क्लाइमेट कैसा होता है उस सिटी का, पर्टिकुलर सिटी का। लेट्स से अगर इंडिया है इस केस में, तो यहाँ पे जो साउथ इंडियन पीपल हैं उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकती हैं, उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, और उनके कल्चर के हिसाब से वो जो प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो डिफरेंट क्लोथ जो हैं वो प्रेफर कर सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया से या फिर कोई भी ईस्टर्न या वेस्टर्न इंडिया से। तो इसीलिए हम यहाँ पे रीजन के बेसिस पे हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, या फिर सिटी के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो सेम ही है रीजन और सिटी के बेसिस पे, उस पर्टिकुलर सिटी की क्या प्रेफरेंसेस हैं, अर्बन है या रूरल है, तो ये हम यहाँ पे ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में देख सकते हैं। कैसा क्लाइमेट वहाँ पर होता है, अगर कोल्ड क्लाइमेट होता है तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी वो वहाँ पे ब्लैंकेट और वुलन क्लोथ्स जो हैं वो प्रेफर करेंगे, और अगर वहाँ पर हॉट क्लाइमेट रहता है या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है तो वहाँ पे कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी वो प्रेफर करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट को ज्योग्राफी के बेसिस पे हम यहाँ पे सेगमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोग्राफिक। अब साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आता है कि क्या लाइफस्टाइल फॉलो होता है वहाँ पर, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो उसका कैसा लाइफस्टाइल है, उसका कैसा परसेप्शन है। तो ये होता है माइंड से रिलेटेड। कैसी पर्सनालिटी है वहाँ पर, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग हैं, या फिर लाइफस्टाइल कैसा है उनका, कल्चरल वैल्यूज़ के बेसिस पे हो सकता है। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने मार्केट को साइकोग्राफिकली जो है वो सेगमेंट कर दिया। उसी के बेसिस पर हम फिर जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर कोई लग्जरी गुड्स होंगे तो वो एलीट क्लास जो है वो प्रेफर करेगी, वो लोअर मिडिल या मिडिल क्लास पीपल जो है वो यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे। तो हमें ये डिफरेंशिएट करना होता है, ये सेगमेंट करना होता है कि हम कौन से ग्रुप को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, कौन से सेगमेंट के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर हम एलीट क्लास के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लग्जरी गुड्स या एक्सक्लूसिव गुड्स जो हैं वही मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसका एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे कि रोलेक्स हो सकता है कि वो यहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एलीट क्लास ये जो ब्रांड्स हैं, जो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स होते हैं, इनको प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जो एक्सक्लूसिव ऐसे ब्रांड्स हैं वही सोशल क्लास के बेसिस पे जो है वो अपनी मार्केट को सेगमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे साइकोग्राफिक के अंदर ही यहाँ पे जो है पर्सनालिटी ट्रेट्स के बेसिस पे यहाँ पे कंज्यूमर्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है रॉजर्स ने। तो उसी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर ही यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन से वो 5 ग्रुप्स हैं जिनमें कंज्यूमर्स को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है यहाँ पे इनोवेटर्स। तो अब इनोवेटर्स वो पीपल होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं जो एक्चुअली रिस्क टेकिंग होते हैं, मतलब वो जो भी न्यू प्रोडक्ट होगा उसको हमेशा ट्राई करना चाहते हैं, उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनको हम यहाँ पे इनोवेटर्स बोलते हैं। देन कम्स अर्ली अडॉप्टर्स। अब अर्ली अडॉप्टर्स वो पीपल होते हैं जो यहाँ पे इनोवेटर्स को फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं। जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो जल्दी ही जो न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग होते हैं। देन कम्स अर्ली मेजॉरिटी। अब अर्ली मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पे वो पीपल होते हैं जो यहाँ पे डेलिबरेटली जो है वो गुड्स को जो है यूज़ करना प्रेफर करते हैं, कि वो यहाँ पे पहले कॉशियस रहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने से पहले। तो ये जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वही यहाँ पे आगे अर्ली मेजॉरिटी जो है वो बन जाते हैं। अब लेट मेजॉरिटी आता है इसके बाद, और उसके बाद 5th है लेगार्ड्स। तो अब लेट मेजॉरिटी वो पीपल होते हैं जो कुछ गुड्स को तभी यूज़ करते हैं जब उनको एक्चुअली पता चल जाता है उन गुड्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मतलब वो पहले देख लेते हैं मार्केट के अंदर कि एक्चुअली उस गुड से क्या इफ़ेक्ट हुआ है। जब वो गुड्स जो हैं वो पुराने हो जाते हैं तब वो यहाँ पे जो लेट मेजॉरिटी है वो उन पर्टिकुलर गुड्स को बाय करना प्रेफर करती है। तो ये जो लेट मेजॉरिटी कंज्यूमर्स होते हैं वो पहले देखते हैं कि कैसा मार्केट में उस एक पर्टिकुलर गुड ने परफॉर्म किया है,
उसके बाद ही वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, तो इसलिए हम इनको लेट मेजॉरिटी बोलते हैं। और देन कम्स लेगार्ड्स। अब लेगार्ड्स वो पीपल होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, मतलब वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब वो पुराने ही जो गुड्स हैं उन्हीं को प्रेफर करते हैं यहाँ पर, तो उनको हम यहाँ पे लेगार्ड्स बोलते हैं। तो पहले हमने देखा इनोवेटर्स, देन अर्ली एडॉप्टर्स, देन अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड्स। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स देखे हमने डिफरेंट कंज्यूमर्स के, जो रॉजर्स ने डिफ्रेंशिएट किया कंज्यूमर्स को इन 5 बेसिस पर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है बिहेवियरल। तो अब बिहेवियरल सेगमेंटेशन को हम स्टडी करेंगे कि कैसे कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। तो अब बिहेवियरल के अंदर हम चेक करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कि किस फ्रीक्वेंसी से कंज्यूमर्स जो है वो बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट कैसे बिहेव करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो उसी बिहेवियरल सेगमेंटेशन की यहाँ पर बात हो रही है, उसी बिहेवियरल ट्रेड की यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को परसीव करेंगे, वो उस प्रोडक्ट को जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, क्या उनका परसेप्शन है उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। अगर उसके प्राइसेस जो हैं वो लो कर दिए जाते हैं, वो उसको तब परचेज़ करते हैं या फिर तब प्रोडक्ट्स को सीजनली परचेज़ करते हैं। तो यही हम यहाँ पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन में देखते हैं कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से जो मार्केट है उसको सेगमेंट कर रहे होते हैं। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर यहाँ पे यूजेज के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेट्स से यहाँ पे हैवी यूज़र्स हो सकते हैं, मीडियम यूज़र्स हो सकते हैं और लाइट यूज़र्स हो सकते हैं। तो अब हैवी यूज़र्स जो हैं वो कौन होंगे, जो एक्चुअली फ्रीक्वेंटली कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको परचेज़ करते हैं। लेकिन अब मीडियम यूज़र्स वो होंगे, मतलब हम यूजेज के बेसिस पर देख रहे हैं कि कैसा कंज्यूमर बिहेव कर रहा है मार्केट के अंदर उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। तो अब मीडियम यूज़र्स वो होंगे जो ओकेजनली जो है वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। लाइट यूज़र्स वो होते हैं जो कि बहुत कम ही वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। और इसके बाद नॉन यूज़र्स भी आते हैं कि जो बिल्कुल ही वो प्रोडक्ट जो है उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट है भी। तो हैवी यूज़र्स जो हैं वही रेवेन्यू जनरेट करते हैं यहाँ पर। मीडियम यूज़र्स जो हैं वो कभी कभी यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। लाइट यूज़र्स जो हैं वो बहुत कम जो है वो उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। तो इसी के बेसिस पर, यूजेज के बेसिस पर हम बिहेवियर को जज करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली जो है वो कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। तो ऐसा ड्यूरेबल गुड्स के केसेस में हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के केसेस में भी हो सकता है। कि ड्यूरेबल गुड्स के केसेस में तो यहाँ पर मीडियम यूजेज होगा, इतना फ्रीक्वेंटली जो है हम ड्यूरेबल गुड्स को जो है वो परचेज़ नहीं करते। और इसका ऑपोजिट होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, जो गुड्स जो है वो जल्दी कंज्यूम कर लिए जाते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे हैवी यूज़र्स होते हैं कि हम उनको फ्रीक्वेंटली परचेज़ करते हैं मार्केट से। तो यही यहाँ पर बिहेवियर के बेसिस पे, कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पे यहाँ पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। अब वैल्यू के बेसिस पे हम यहाँ पे सेगमेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू का मतलब है कंपनी के लिए वैल्यू जनरेशन, कंपनी के लिए प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन। तो अब वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन हम कैसे करेंगे कि जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा वैल्यू जो है वो क्रिएट कर रहा है अगर किसी भी एक कंपनी के लिए, तो फिर उसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए हम जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन जो है वो हम कर देते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। तो अब वैल्यू जनरेशन जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर करेगा, उसी के लिए यहाँ पे कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, उन्हीं के लिए ही मार्केटिंग करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बेस्ड जो है वो सेगमेंटेशन हो रहा है। वॉल्यूम बेस्ड का मतलब है कि यहाँ पर कंज्यूमर की नंबर्स से है कि कितने नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है कंज्यूमर्स का वो हाई है या लो है। यहाँ पर भी हम इसको हैवी यूज़र्स, मीडियम यूज़र्स और लाइट यूज़र्स से समझ सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम सेगमेंटेशन के अंदर भी यूजेज के बेसिस पे हम यहाँ पे कंज्यूमर्स को सेगमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो हैवी यूज़र्स हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम होगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो 80% प्रोडक्ट है, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन का 80% है वो यहाँ पे सेल हो रहा है सिर्फ 20% ऑफ
कंज्यूमर्स को, मतलब ये जो 20% कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पे 80% ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो उसको परचेज कर रहे हैं। तो ये 20% हमारे लिए यहाँ पे हैवी यूज़र्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे हमने यहाँ पे मार्केट को सेगमेंट कर दिया है। तो अब ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि हमें यहाँ पे मीडियम या लाइट यूज़र्स या नॉन यूज़र्स को जो है वो अवॉइड करना होता है। हमें यहाँ पे मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं वो नॉन यूज़र्स के लिए भी करने होते हैं, ताकि वो अल्टीमेटली जो है वो यूज़र बन जाए हमारे प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए, नंबर इंक्रीज़ हो जाए कंज्यूमर्स का। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बेनिफिट सेगमेंटेशन। अब ये जितना बेनिफिट अगर कंज्यूमर को होगा किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे सेगमेंट कर रहे होते हैं मार्केट को। अब बेनिफिट सेगमेंटेशन के अंदर बेनिफिट के बेसिस पे हम कर रहे हैं सेगमेंटेशन, तो इसका एग्जांपल हो सकता है सैमसंग। अब यहाँ पे सैमसंग ने देखा कि अब जो कंज्यूमर्स हैं सेलफोन के, वहाँ पे उनकी डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स हैं, तो इन्होंने बेनिफिट के बेसिस पे यहाँ पे सेगमेंट किया अपनी मार्केट को। तो अब इन्होंने क्या किया, सैमसंग ने अपना एक सेलफोन जो है उसको मार्केट किया कि वो है उस पॉपुलेशन ग्रुप के लिए जो यहाँ पर लुक्स प्रेफर करती है सेलफोन के, उसके फीचर्स को प्रेफर करती है, कैमरा को प्रेफर करती है ज़्यादा। तो एक यहाँ पर सैमसंग ने एक सेलफोन जो है उसको ऐसे मार्केट किया, उसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया कि वो किन के लिए बेनिफिट देगा, जो लोग यहाँ पे लुक्स प्रेफर करते हैं, स्टाइल प्रेफर करते हैं अपने सेलफोन के अंदर, और यहाँ पे फीचर्स प्रेफर करते हैं, जैसे कैमरा अच्छा होना चाहिए फ़ोन का। तो उन्होंने यहाँ पे उसे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप को यहाँ पे टारगेट किया। और यहाँ पे सैमसंग ने दूसरा फ़ोन जो है वो मैन्युफैक्चर किया उनके लिए, जो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को प्रेफर करते हैं। मतलब अगर कोई भी प्रोफेशनल्स हैं तो उनको बैटरी बैकअप जो है वो चाहिए होता है अपने सेलफ़ोन के अंदर, कि उसका अच्छा बैटरी बैकअप होना चाहिए, चाहे फीचर्स जो हैं वो उसके कम भी हों, बस उनको लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहिए होता है अपने फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे सैमसंग ने इस एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट किया, जो उनको यहाँ पर बैटरी बैकअप का जो बेनिफिट है उसको सीख कर रहे थे, और उनके लिए भी जो यहाँ पे लुक्स या फिर फीचर के बेसिस पे जो बेनिफिट है उसको देख रहे थे अपने सेलफ़ोन के अंदर। तो आई होप आप यहाँ पे बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन को समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम 7 बेसिस जो हैं उस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मार्केट को, या सेगमेंट कर सकते हैं मार्केट को, ताकि मार्केटर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली जो है वो केटर कर पाएँ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को। तो आई होप आप यहाँ पे सेगमेंटेशन को, मार्केट सेगमेंटेशन को समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टारगेटिंग। तो अब यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर हम देखते हैं कि विच सेगमेंट टू एंटर, कि हमें कौन से मार्केट सेगमेंट को एंटर करना है, टारगेट करना है, किस सेगमेंट के लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट जो है उसको मैन्युफैक्चर करना है। और हम देखते हैं कि टारगेट कंज्यूमर सेगमेंट, कि क्या हमारा कंज्यूमर सेगमेंट होगा, कौन से कंज्यूमर सेगमेंट को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हमारा जो टारगेटिंग का जो पर्पज़ है वो यही आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से सेगमेंट को यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, किस कंज्यूमर ग्रुप की जो है वो नीड्स एंड वांट्स को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे साइज़ क्या है उस सेगमेंट का, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी के रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स को भी देखते हैं हम यहाँ पर, कि वो जो सेगमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे साइज़ अगर ज़्यादा होगा उस सेगमेंट का तो हम ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुँच पाएंगे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन कर पाएंगे। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि अगर उस सेगमेंट में ग्रोथ है, मतलब कि वहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रेफर करेंगे आगे भी उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो हम ऑफ़र करने वाले हैं, तो इसीलिए हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देखना होता है वहाँ पर उस सेगमेंट का। रिसोर्सेज भी देखने होते हैं कि कंपनी के पास क्या इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो उस पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप की जो प्रेफरेंसेस हैं या वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी देखना होता है कि क्या कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उससे मैच कर रहा है वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट या नहीं। और हम यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस भी देखते हैं उस एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की, तभी हम उस एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को जो है वो टारगेट करेंगे।
तो इसीलिए हमें यहाँ पर देखना होता है कि हम किस कंज्यूमर ग्रुप को यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं, किस मार्केट सेगमेंट के अंदर हम एंटर करेंगे, किस सेगमेंट में यहाँ पे अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंपनी के पास उस एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स भी कंपनी के ऐसे ही हैं और अट्रैक्टिवनेस है उस सेगमेंट में, मतलब उस मार्केट सेगमेंट की जो अट्रैक्टिवनेस है वो ज़्यादा है कि वहाँ पे ये कब हो सकता है, जब वहाँ उस मार्केट का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा हो, तभी वो जो सेगमेंट है वो अट्रैक्टिव होगा कंपनी के लिए। तो अब यहाँ पे टारगेटिंग का मतलब हमने देख लिया कि यहाँ पे हम किस पर्टिकुलर कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट करने वाले हैं, किसके लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, ये हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है टारगेटिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट सेगमेंट। अब हम टारगेट मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे हम ब्रॉड से नैरो की तरफ जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि एक ब्रॉड मार्केट जो थी उसको हमने नैरो कर दिया था यहाँ पे उसमें नीश क्रिएट करके। तो वैसे ही यहाँ पर ब्रॉड मार्केट जो है उसको हम यहाँ पे नैरो में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उस एक होल में से हम एक पर्टिकुलर सब मार्केट जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो अब ब्रॉड कब हो सकती है मार्केट, जब अनडिफरेंशिएटेड मार्केट हो। जो हमने यहाँ पर देखा कि एक पॉपुलेशन है जहाँ पे हिट्रोजिनस प्रेफरेंसेस हैं, तो उसी का मतलब यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मार्केट है कि हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन करेंगे, सबके लिए सिमिलर प्रोडक्ट जो है उसको ऑफर करेंगे, वन साइज फिट्स ऑल की जो स्ट्रैटेजी है उसको हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे अनडिफरेंशिएटेड मार्केट के अंदर, जहाँ पे ब्रॉड मार्केट होगी, ब्रॉड सेगमेंट होगा, जहाँ पे हिट्रोजेनस प्रेफरेंसेस होंगे। तो हम ऐसा ही प्रोडक्ट, जैसे हमने शुगर का एग्जांपल लिया था, तो वही प्रोडक्ट हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे जो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं। फिर हम यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मार्केट को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब उसमें सेगमेंट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक पूरी पॉपुलेशन अनडिफरेंशिएटेड मार्केट के अंदर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में। पूरी पॉपुलेशन में से हमने यहाँ पे मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन को एक्सट्रैक्ट किया। इसका मतलब हमने एक अनडिफरेंशिएटेड मार्केट के अंदर से डिफरेंशिएटेड मार्केट को एक्सट्रैक्ट किया। तो अब डिफरेंशिएट करने का मतलब यहाँ पे सेगमेंट्स को क्रिएट करना होता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि जब हम सेगमेंट कर देंगे मार्केट को, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, तो उसके केस में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, मार्केट में सेगमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे एक ब्रॉड मार्केट के अंदर से नैरो मार्केट की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं यहाँ पर। उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद, यहाँ पे सेगमेंट करने के बाद मार्केट को यहाँ पे आता है कॉन्सनट्रेटेड मार्केट। मतलब यहाँ पे हम नीश क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फीमेल्स के अंदर से भी हमने यहाँ पे सिर्फ टीनेज गर्ल्स को ही टारगेट किया, तो हमने यहाँ पर एक नीश क्रिएट कर दिया कि हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही वहाँ पर टारगेट करेंगे, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये होता है यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड मार्केट, नीश मार्केट। फिर आता है यहाँ पे माइक्रो मार्केटिंग। मतलब यहाँ पे हम मार्केट को माइक्रो कर देते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ही रिलेट कर देते हैं। तो ये टेलर मेड प्रोडक्ट्स में हो सकता है, जैसे क्लोथ के केस में हो सकता है। आप टेलर को अगर कोई भी एक पर्टिकुलर क्लोथ देंगे तो वो उससे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ही क्लोथ जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। तो इसी को हम यहाँ पे माइक्रो मार्केट कहते हैं कि हमने यहाँ पर नैरो कर दिया एक ब्रॉड मार्केट को, मतलब जहाँ पे हम पूरे मास को केटर कर रहे थे, उसमें हम यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो वहाँ पे वो माइक्रो मार्केट और नैरो मार्केट बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा ब्रॉड मार्केट से एक नैरो मार्केट की तरफ गए, अनडिफरेंशिएटेड मार्केट से माइक्रो मार्केट की तरफ गए। तो अब अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में यहाँ पे कोई भी सेगमेंट नहीं होता, मास मार्केट है, मार्केट एज अ होल है। लेकिन डिफरेंशिएटेड मार्केट में हमने सेगमेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट किया और उसको फिर हम माइक्रो मार्केट तक ले गए। हमने डिफरेंशिएटेड मार्केट के अंदर सेगमेंट्स क्रिएट करे, फिर कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट में उस सेगमेंट्स के भी नीश क्रिएट करे और कॉन्सेंट्रेट कर दिया उसको। उसके बाद हमने माइक्रो मार्केट को केटर किया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केट में हमने यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट का एग्जाम्पल हमने देख लिया कि हम यहाँ पे टीनेज गर्ल्स को ही हम यहाँ पे अगर टारगेट कर रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट हो गया। माइक्रो मार्केट में हमने देख लिया कि वहाँ पे कोई भी टेलर मेड प्रोडक्ट हो सकता है,
तो वो यहाँ पे माइक्रो मार्केट का एग्जाम्पल होगा, जिसमें मार्केट जो है वो बहुत नैरो हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पे टारगेटिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पोजिशनिंग को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।